जय हिंद प्यारे साथियों। हम बीपीएससी एग्जाम टीचर 2.0 की जो चर्चा कर रहे हैं उस पर आइए अपना टॉपिक करते हैं। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे सेल्स यानी कोशिकाओं के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज अल्टमान ने, नामकरण बिंटा ने किया। इसकी संरचना कैसी होती है? दोहरी झिल्ली नुमा होती है। बाहरी झिल्लियों को हटा देते हैं तो माइक्रोप्लास्ट होता है। इसकी लिक्विड को मैट्रिक कहते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्तिगिरी कहा जाता है। दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है। और जो श्वसन से ऊर्जा हमें जो मिलती है, इन सब के बारे में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। क्या होता है एटीपी? एडिनोसिन ट्राइसल्फेट होता है। इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं प्यारे साथियों। तो आगे हम इस वीडियो में अब आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आता है लाइसोसोम और कारक काय, गोल्गी काय और राइबोसोम। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों। आइए चर्चा करते हैं इन सब के बारे में। तब तक आप लोग भी अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें, आगे हम आपके साथ बने भी रहें। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी जो टीचर की वैकेंसियां समाप्त हुई, हम आपके साथ बने रहे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी ज्वाइनिंग जो हुई, जो सूचना है उसको देते रहे। तो ऐसे अब की बार भी हम जुड़े रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों। आइए, जो हमारा अगला टॉपिक होता है, इस केंद्रक में सेल्स में, जो सेल्स में एक लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी क्या हो गई प्यारे साथियों? ये हमारी सेल्स हो गई। सेल्स में इसी में लाइसोसोम पाया जाता है। अब लाइसोसोम पाया जाता है, देखिए, एक लाइसोसोम पाया जाएगा। अब लाइसोसोम का काम क्या होगा? तो आप ये समझिए प्यारे साथियों, लाइसोसोम को कहते हैं कि ये जो है कोशिका का सफाई कर्मी है। अब सफाई कर्मी कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे साथियों? देखिए, ये निगरानी रखता है। कोई बाहरी तत्व या कोई कभी ऐसी सेल्स आ जाती हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर सेल्स बहुत सारी होंगी शरीर में, अगर हम यहाँ मारते हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ की सेल्स मर जाती हैं। अब मर जाती हैं, अब देखेंगे कोई जानवर या कुछ भी जब मरता है तो सड़ता है, और सड़ेगा तो क्या होगा? वातावरण को खराब ही करेगा। तो वैसे हमारी जब सेल्स मरेंगी तो सड़ने लगती हैं। अब सड़ने लगेंगी तो हमारे और भी अंग को नुकसान पहुँचाएँगी। जैसे एक फल खराब होता है तो उसके साथ संपर्क में जितने भी फल आते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी फल को जैसे समाप्त हो, उसको वहाँ से गायब कर दिया जाए, वहाँ पे एकदम पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, तो दूसरे जो होंगे वो खराब नहीं हो पाएँगे। तो लाइसोसोम यही करता है। वजह रही प्यारे साथियों कि इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का सफाई कर्मी, यानी लाइसोसोम को क्या कहा जाएगा प्यारे साथियों? तो इसको कहेंगे प्यारे साथी, कोशिका का, यानी सेल्स का सफाई कर्मी। अब ये सफाई कर्मी कैसे सफाई करता है? देखिए, ये देखेगा कोई ऐसा वस्तु या ऐसी कोशिका जो मृत हो गई है, तो वो क्या करेगा? ये स्वयं को खत्म कर लेगा। अब स्वयं को खत्म कर लेगा, क्या होगा? स्वयं को जब खत्म करेगा तो इसके जो केमिकल पाया जाएगा, इसमें जो भी रसायन पाया जाएगा, वो रसायन क्या करेगा? उस कोशिका को एकदम खत्म ही कर देगा। तो इसी कारण ये अपने आप को खत्म करके कोशिका का सफाई करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है प्यारे साथी? कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली क्यों? जैसे क्या करता है प्यारे साथी? स्वयं तो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करता है तो फिर क्या होता है? दूसरे को ये फंसा देता है। उसी तरह जैसे है ये खुद तो अपने आप हत्या कर लेता है खुद की। तो और इसकी वजह से क्या होता है? जितनी भी कोशिकाएँ मृत हो चुकी हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, इसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्या होगा प्यारे साथी? सुसाइड बैग ऑफ सेल क्या कहा जाएगा प्यारे साथियों? सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाएगा। और इसको कोशिका का सफाई कर्मी कहते ही हैं, आप जानते ही हैं। ये क्या करता है? क्षतिग्रस्त जितनी कोशिकाएं होती हैं उनका पाचन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने चर्चा नहीं की, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज डी डूबे ने की। खोज किसने की प्यारे साथियों? खोज की बात करें तो डी डूबे ने की। किसने प्यारे साथियों? डी डूबे ने। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसकी खोज किसने की? तो याद रखिएगा, ये प्यारे साथी पूछा जाएगा कि बताइए लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डूबे ने की है लाइसोसोम की खोज। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों
आगे हम चर्चा करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है देख रहे होंगे। ए प्यारे साथी एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? अंतःप्रदब्ध जालिका। क्या कहा जाता है? अंतःप्रदब्ध जालिका। क्या कही जाएगी प्यारे साथी? अंतःप्रदब्ध जालिका। इसको क्या कहेंगे? अंतःप्रदब्ध जालिका। आप इस पर चर्चा करते हैं हम अंतःप्रदब्ध जालिकाओं के बारे में। इसमें क्या होता है, कैसे और प्रश्न बन सकते हैं इस अंतःप्रदब्ध जालिका से, इसके बारे में हम चर्चा करें। अंतःप्रदब्ध जालिका। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें अंतःप्रदब्ध जालिका की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट प्रश्न ए बनेगा। अंतःप्रदब्ध जालिका की खोज किसने की? तो खोज पोर्टर ने की। किसने की प्यारे साथियों? तो खोज पोर्टर ने की। खोज किसने की प्यारे साथियों? तो पोर्टर ने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतःप्रदब्ध जालिका की खोज किसने की? तो खोज पोर्टर ने की। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको प्यारे साथियों क्या कहते हैं? इसको परिवहन अंग कहते हैं। कोशिका का परिवहन अंग। इसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? कोशिका का परिवहन अंग कहते हैं। इसे प्यारे साथी कोशिका का परिवहन अंग कहते हैं। अब देखेंगे प्यारे साथी, ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो दो प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक खुरदुरा नुमा एक पाया जाएगा और एक चिकना पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यानी इसको क्या कहेंगे? एक तो चिकना दो प्रकार के पाए जाते हैं और दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों? खुरदरा होगा। इसको किसने बताया प्यारे साथी? खोज किसने की? पोर्टर ने। इसका इसको कोशिका का परिवहन अंग कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब देखेंगे प्यारे साथियों, जो चिकना होगा, चिकने में यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। और जो खुरदरा होगा, वही जो खुरदरा दिखाई देता है वो क्या होता है? राइबोसोम। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे साथी? राइबोसोम पाया जाएगा। अब जहां पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है काम क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का पाया जाता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यानी राइबोसोम जहां होगा वहां क्या पाया जाएगा प्यारे साथी? प्रोटीन पाया जाएगा। पाया जाएगा। राइबोसोम के साथ क्या पाया जाएगा प्यारे साथियों? प्रोटीन पाया जाएगा। और वहीं जो चिकना होगा, चिकना के साथ क्या पाया जाएगा? तो वसा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? वसा पाया जाता है। क्या पाया जाएगा प्यारे साथियों? वसा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं राइबोसोम का काम क्या होता है। अब राइबोसोम पाया जाता है, हम राइबोसोम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राइबोसोम के बारे में अगर हम चर्चा करें, अब राइबोसोम से इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, हम उनके बारे में जानते हैं। राइबोसोम को प्यारे साथियों क्या काम होगा? तो प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना। अब जब ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम का। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री में क्या होता है? कुछ ना कुछ निर्माण होता है। तो यही यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, इस वजह से इसको क्या कह देते हैं प्यारे साथियों? प्रोटीन की फैक्ट्री कह देते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब देखेंगे पूरे कोशिका तो सबसे छोटी होती है, कोशिका के अंदर भी सबसे छोटा कुछ पाया जाता है तो राइबोसोम पाया जाता है। इस कारण इसे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? तो इसे कोशिका का कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का कोशिकांग भी कहा जाता है। और ये प्यारे साथियों, ये खोज इसकी किसने की? तो पायलट ने की। खोज पायलट ने की। इस कारण इसे पायलट कण भी कहते हैं। एक दूसरे से देखिए जोड़ कर इसको चलिएगा। खोज किसने की?
पायलट ने की और एक कण के जैसा होता है, इस वजह से इसको पायलट कण भी कह देते हैं प्यारे साथियों। और इम्पोर्टेंट ये कि इसमें झिल्ली रहित होता है। ये कैसा होता है? झिल्ली रहित। इसमें झिल्ली नहीं होती। इसमें कोई प्यारे साथे झिल्ली नहीं पाई जाती और इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे प्यारे साथियों क्या कहेंगे? कोशिका का इंजन कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या क्या? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का कोशिकांग कहा जाएगा क्योंकि कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। इसको खोज पायलट ने की, इस वजह पायलट कण कहा जाता है। झिल्ली रहित होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, कोशिका का इंजन कहते हैं। अब आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे साथियों और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक पे बनेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अगले ही वीडियो में इस टॉपिक को समाप्त कर दें। नहीं तो जो कुछ भी और बचेगा हम जल्द ही समाप्त करेंगे। आपके पास जुड़े रहेंगे। आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा प्यारे साथियों। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।